जी के हृदय के तत्व के विरोध में हम तब जाते हैं कि जब हम अपने को एक तरह से पूरी तरह से भावावेश में छोड़ करके डूबने लगते, उसमें हर तरह के ड्रग्स, हर तरह की शराबें, हर तरह की ऐसी चीजें जो आदमी को तांत्रिक आदि चीजों में ले जाकर के ढकेल देती, जिससे मनुष्य परमात्मा को भूल करके ऐसी चीजों के चक्कर में घूमता है कि जिसकी कोई भी कीमत परमात्मा के सामने नहीं। औरतों के पीछे भागना, पैसे खाना और इस तरह से गंदे काम, ये सब आपके हृदय चक्र में बसे हुए शिव जी का स्थान है, जिसको खत्म कर देते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा फिजिकल लेबर करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, यानी यहाँ तक कि आजकल का जो हठ योग जो हुआ है ये करते हैं, तो आपका हृदय पकड़ते हैं। आश्चर्य। हठ योग के मैं विरोध में नहीं हूं, पर असली हठ योग संसार में रह के नहीं होता है। जिसने हठ योग दिया, कोई पतंजलि को तो पढ़े बाबा, मैं कहती हूँ उनको तो जाने। वो 6 चीजों को एक साथ कहते हैं, उसके यम नियम प्रत्याहार ईश्वर प्रणिधान आदि अनेक अंग है, जिसमें से एक अंग व्यायाम, और वो भी किसी बड़े पहुंचे हुए गुरु के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद में, उनके साथ रह के करना पड़ता है। आजकल सभी लोग सिनेमा एक्टर और एक्ट्रेस होने को निकले तो हठ योग की दुकान निकल गई सब लोग, और सब योगा करने चले। जितने भी योगा वाले लोग मेरे पास आते हैं, सबका हृदय पकड़ा रहता है। मैं आपसे साफ साफ बता, भाई थोड़ा बहुत व्यायाम करो। रात दिन अपना शरीर कमाने के लिए क्या सबको पहलवान होने का? सुबह देखिए तो दौड़ रहे, दिन में देखिए तो दंड बैठक, रात को देखिए तो वो ऐसा आदमी अत्यंत शुष्क हो जाता है, उसका हृदय एकदम पत्थर हो जाता है। अपने यहां से अनेक हो गए, जैसे विश्वामित्र जी थे। क्या उन्होंने कमालात किए दुनिया में, आपने तो सब जाना ही है। किसी से कभी प्रेम से एक अक्षर नहीं बोले। वो दुर्वासा जी थे एक दूसरे नमूने, जिनके के क्रोध में इतना ज्यादा सूर्य का प्रभाव था। आपकी राइट साइड बहुत ज्यादा चल जाए तो लेफ्ट साइड आपकी शुष्क हो जाती है, और इसीलिए आप जब बहुत ज्यादा फिजिकल एफर्ट्स करते हैं तो आपका हृदय पकड़ा जाता है। आश्चर्य की बात है, देखिए हृदय का संबंध भावना से होता है, और आप जब फिजिकल लेबर बहुत करते हैं तब आपका हृदय पकड़ता है। बैलेंस कैसे परमात्मा ने बनाया। और जब आप भावना पे ज्यादा उतरते हैं तो आपका मस्तिष्क खराब हो जाता है। सोचने की बात, डॉक्टर लोग इसको नहीं समझते। हार्ट सहयोग में एकदम सीधा हो सकता है। हमने बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स ठीक करे, लेकिन हार्ट की बीमारी मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा गलत तरह के धर्म से होती है। जैसे यहाँ पर भी उनमें से कुछ लोग हैं जिनको हार्ट हो चुका। कोई गुरु लोग होते हैं, वो आपको किसी चीज का नाम दे देते हैं। कोई का राम का नाम दे दिया, किसी का भी, उसको आपने रटना शुरू कर दिया तो बहुत फिजिकल एनर्जी लगाई, या आप सर के बल खड़े हुए और आपकी हथौड़ियां आपने बाहर निकाल ली और हालत खराब कर ली, तो देखा जाता है कि ऐसे लोगों का हृदय पकड़ता है। अगर किसी ने आपको नाम दिया है तो पहले आप जाकर उस नाम को चूल्हे में डालिए और उस गुरु को 10 जूते लगाइए, तब कहीं जाके आपका हार्ट ठीक होगा। क्योंकि बिल्कुल शर्तिया आपको हार्ट अटैक आएगा। जिसको किसी ने कंठ का नाम हरे रामा हरे कृष्णा करते फिरते हैं ना रास्ते में, आपने देखेंगे पागल बोली लगा घूमते हैं, उसका विशुद्धि चक्र पकड़ता है, लेकिन उसका हार्ट भी पकड़ता है। दोनों चीज पकड़ जाती है, और इन लोगों की जीवन बहुत ज्यादा नहीं चल सकता, थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा। लोग कहें कोई है भगवान के नाम पे मर जाए। अरे भाई कोई मरता ही नहीं है तो बात खास है, फिर से जिंदा होंगे, फिर से वही पागलपन। उससे अच्छा ये है कि जब जिंदा है तभी कोई अक्ल की बात क्यों नहीं करते। अब इस हृदय में राइट हैंड साइड में श्री रामचंद्र जी का स्थान है। श्री रामचंद्र जी का मतलब होता है वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे और संकोच, मर्यादाओं में रहना,
मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। हर एक चीज की मर्यादाएं बनी हुई। आपके पति है, आपकी पत्नी है, आपके पिता है, आपका देश है, आपके विश्व है, सबके मामले में मनुष्य की मर्यादा है। देखो, बेछूट होकर के कोई आदमी अगर बकबकाता है और अपमान करता है तो वो मर्यादा विहीन है। जो मनुष्य मर्यादा विहीन हो जाता है उसका राइट साइड हार्ट पकड़ता है। और भी अब मैं बताऊंगी बात जिससे कि राइट साइड हार्ट पकड़ता है बहुतों का, जिनके कि पिता बीमार हो, जिन्होंने अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार किया हो, जो स्वयं बुरे तरह के पिता हो, जो अपने बच्चों को बुरी तरह से सताते हो, क्योंकि पिता का स्थान है। आप पिता के स्थान में, जैसे कि लंदन में मैंने देखा बहुत से बुढ़े लोगों का पकड़ता है, क्योंकि वहाँ के बूढ़े, जैसे कि मैंने कहा, गधे ही होते हैं वहाँ के लोग अधिकतर। मुझे तो कोई अक्लमंद बहुत ही कम मिले, उनके जवान जरा अक्लमंद। तो वो बूढ़े लोग, सुना कि 70 साल लड़के के साथ शादी कर रही है, 80 साल के बूढ़े राम एक 18 साल की लड़की से शादी कर रहे हैं, उनके सबके जो है राइट साइड पकड़ी जाती। लेकिन ऐसे गधे वहाँ बहुत है। आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसी बातें बता रही, पर वहाँ अनेक। आप पार्टी में जाइए तो देखा कि किसी की ग्रैंड डॉटर चली आ रही है, आपने पूछा साहब ये कौन, कहले मेरी पत्नी है, दांत आपके सब नए लगाए हुए हैं, बाल सर पे कुछ नहीं है आपके, दिखता नहीं है आपको, लड़की आपका हाथ पकड़ के चल रही है, ये मेरी पत्नी है। ऐसे लोगों का भी मतलब पिता का उनमें स्वरूप नहीं आया। मनुष्य के लिए रामचंद्र जी का बड़ा भारी उदाहरण है। सीता जी के सिवा संसार में उनके लिए कोई भी पत्नी जन्म जन्मांतर तक नहीं। जिसे एक बार उन्होंने पत्नी मान लिया, वो मेरी पत्नी है, और वो मेरी पत्नी है। और उनका जो एक पत्नी व्रत है, जब वो छूट जाता है तो भी राइट साइड पकड़ता है। ऐसे अनेक कारण मैंने आपसे बताया। अब इससे कौन सी बीमारी हो सकती है, विशेष करके जिसे आप कहते हैं श्वास की बीमारी भी हो सकती है, लंग्स की राइट साइड की बीमारियां हो सकती हैं, कभी कभी टीबी की भी बीमारी हो सकती है। पर इसके साथ जो बीच का हृदय चक्र है वो पकड़ने से, आजकल जो खास बीमारी निकली है कि औरतों के स्तनों में कैंसर की बीमारी होती है, वो बीच का हृदय चक्र पकड़ने से होती है। कारण इस बीच के हृदय चक्र में श्री जगदम्बा का था। श्री जगदम्बा ने यहाँ पे अवतरण लिया, अकेले शिवजी के बगैर वो यहाँ पर आई, शिवजी को हृदय में छोड़ करके वो यहाँ पर आई, और वो इस भवसागर में उतरती आई, और अनेक बार उन्होंने हजारों बार संसार में आकर के अपने भक्तों की रक्षा करता है। उसको सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आती, तब उसका ये चक्र पकड़ता है। इससे भी श्वास की बीमारियां हो सकती हैं, अनेक बीमारी होती है, थाइमस की बीमारियां होती हैं, एंटीबॉडीज नहीं तैयार हो सकते। एंटीबॉडीज यानी दूसरी तीसरी कोई चीज नहीं है, पर वो अंबाजी के शिष्य हैं, या कहना चाहिए वो अंबाजी के सैनिक जो हमारे अंदर तैयार होते हैं। और इस हृदय चक्र से जिस आदमी को तकलीफ हो जाती है, वो भी जगदम्बा को जागरूक करके अपने को ठीक कर सकता है। पर इन सब चीजों के लिए आपको पहले पार होना चाहिए। हर एक आदमी जय अम्बे, मैं गई, मैंने कहा कि भाई ये कहाँ से ला, कल ये अंबाजी का डोरा। मैंने कहा किसने दिया? वो पंडे ने। कितना रुपया दिया? 5 रुपया। 1-2 पैसे की चीज को 5 रुपया लिया, और उनको कोई अथॉरिटी नहीं है, उनको कोई अधिकार नहीं है, अनधिकार चेष्टा कर रहे हैं। आपका अधिकार तभी होता है जब आप पार हो जाते हैं, उसके पार हो जाते हैं। उसके ऊपर का चक्र जो है यहाँ पर कंठ में, ये श्री कृष्ण का कंठ का चक्र है, इसे विशुद्धि चक्र कहते हैं। और इस विशुद्धि चक्र में 16 पंखुड़ियां हैं, और उसी प्रकार जिसे हम सर्वाइकल प्लेक्सस सामने कहते हैं, उसमें भी 16 सब प्लेक्सस है। मैंने अभी तक आपको इंग्लिश के नाम नहीं बताया, क्योंकि ये जो सूक्ष्म है वही बाहर ग्रोस की तरह से प्लेक्सस हो जाता है, इसलिए क्योंकि आप में डॉक्टर लोग कम दिखाई देते और वो मार दिमाग आपका खराब हो जाएगा। ये जो चक्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मनुष्य के लिए, क्योंकि जब उसने अपनी गर्दन ऊपर उठा ली तभी वो मनुष्य बना।
और जब ये गर्दन झुके तो उसी के आगे झुकना चाहिए जो परमात्मा स्वरूप है। और ऐसे वैसे अरे गहरे नत्थु खैरे सामने अगर आपने सर झुकाया तो वहां से श्री कृष्ण जी गए। और वो बड़े डिप्लोमैट तो यही दुनिया के हैं, उनको चकाना बहुत ही मुश्किल है, आप उनसे कोई आर्गुमेंट नहीं कर सकते। और ये अगर आपका गया तो आप गए, आपकी मान मर्यादा गई। मैं देखती हूँ लोग, कोई मिनिस्टर आया उसके चरणों में जा, कोई झाड़ू मारने वाला है उसके चरणों में जा रहे, क्योंकि उसके लॉटरी लग गई तो उसके चरणों में जा रहे, कोई गुरु बाबा आए बैठे वहां पर तो उनके चरणों में जा रहे। अरे ये माथा कितनी मुश्किल से बनाया है आप जानते हैं? 12,000 तो मनुष्य की रूप में बनाया है, और पता नहीं मेंढक से लेकर के अभी तक न जाने हजारों योनियां बिताते हुए ये माथा आपका बनाया है। ये क्या इसलिए है कि इन दुष्टों के पैरों पे आप अपना लगाएं? इसीलिए मोहम्मद साहब ने कहा था कि किसी के भी पैर छूने की जरूरत नहीं। क्राइस्ट ने भी कहा किसी के पैर छूने की जरूरत नहीं। लेकिन हिंदुस्तानी आदमी तो इस कदर पैर छुआ है, सब चरण छुआ है, सब चरण छू लोग हैं आजकल। ये खुद दूसरों के चरण छूते हैं और दूसरों से चरण छुआते रहते। ये माथा है, ये अपनी मानहानि है, और इसी से हमारा ईगो और सुपर ईगो दोनों चीजें निकलती हैं। और जब आदमी बहुत ज्यादा अहंकारी होता है तब दूसरों से अपने पैर छुआता है, और जब बिल्कुल ही दब्बू होता है तो दूसरे को पैर छुआता है। आदमी को बीच में खड़ा होना चाहिए, ना तो आप किसी के सामने सर झुकाइए, ना तो किसी के अपने चरणों में लीजिए। उन्हीं पैरों पर अपना सर रखना चाहिए जहां से गंगा बहती, जहां से साक्षात परमात्मा के ब्रह्म तत्व बह रहे हैं, वहीं चरण झुकाने चाहिए। और ऐसे वैसे जगह चरण झुकाने से ये आप अपना भी अपमान कर रहे हैं, और उस परमात्मा का जिसने बड़ी मुश्किल से आपका ये माथा गथा, उसकी पहचाने हैं, वो भी आप पार होने के ही बाद में पाएंगे। अगर आप पार नहीं हुए तो आप समझ नहीं सकते ऐसे आदमी को। आपको क्या पता कौन ठग है और कौन असली। ये बड़े होश ठग होते हैं, जितने ये ठग होते हैं उससे भी ज्यादा नाटककार होते हैं। इसलिए पहले पार हो जाइए, पार हो जाने के बाद में आप महसूस कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं। उससे ऊपर का जो चक्र है जो कि हमारे माथे में है, जिसे कि हम आज्ञा चक्र कहते हैं, जिसे बहुत लोग कहते हैं थर्ड आई और दुनिया भर की चीज। मैंने आपसे पहले ही बताया कि ईसा मसीह का चक्र है, और उनकी पत्नी जो है वो तृप्ति ही है। उनकी पत्नी ही नहीं है, वो तृप्ति में ही रहते हैं, उनको पत्नी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप श्री गणेश के अवतरण है। ईसा मसीह के बारे में आप अगर देवी भागवत पढ़ें तो महाविष्णु का वर्णन है कि राधिका जी ने अपने ही तत्व से एक महान पुत्र को जन्म दिया था, और उसके लिए वैकुंठ के वन में उसे छोड़ दिया, जहां उसने अपने पिता का बहुत आदर किया। और पिता उनके साक्षात श्री कृष्ण हैं, जो कि विराट के रूप में संसार में विचरते हैं। जब ये वैष्णवी शक्ति विराट हो जाती है तो वो भी एक श्री कृष्ण का महान स्वरूप हो जाता है। और क्राइस्ट ने जब जब अपने पिता का नाम लिया है तो उसने श्री कृष्ण का ही नाम लिया है, और जब जब मोहम्मद साहब ने कहा है कि अल्लाह अकबर, तो उन्होंने भी उसी विराट को याद किया। आपने ईसा मसीह की दोनों उंगलियां हमेशा ऐसी देखी होंगी। ये दो उंगलियां, ये उंगली जो है ये वैष्णवी तत्व को रिप्रेजेंट करती है, नाभि चक्र को, और ये विराट को, इसको। ये अब आप सहयोग में समझ सकते हैं। अगर किसी का गला खराब हो जाए तो फौरन यहाँ पकड़ा जाएगा। ये दो उंगलियां रखते हैं कि इसके सिवा बाकी तो उनके सब हैं ही हाथ में चीजें, ये वो, और ये स्वयं उनकी उंगली है जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं। अब जो हम कह रहे हैं वो सच है या झूठ है, इसकी प्रचिति आपको पार हुए बगैर नहीं आगी, लेकिन इसके लिए आप अपने को खुला रखें। और अगर आप लोग सब पार हो गए और उसमें स्टेडी हो गए तो आप खुद समझिएगा कि हमने एक भी अक्षर आपसे झूठ नहीं बोला, और हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे आप हमें सूली पे चढ़ा दीजिए। सबसे ऊंचे में सहस्त्रार का स्थान है, यहाँ पर कल्कि का अवतरण है। कल्कि का मतलब है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना।
और जितने भी सहज योगी हैं वही कल्कि के अंग प्रत्यंग हैं। ये कल युग में ही आने वाला है और वो अवतरण शुरू हो गया। आप देखते हैं कि इतने सहज योगी संसार में हो गए। यही आदि शक्ति का भी स्थान है और यहीं पे ब्रह्म का भेद होता है। यहीं पे जो आखिरी द्वार है जिसे कि ब्रह्म रंध्र कहता है वो खुल जाता है और ब्रह्म की जो विश्वव्यापी शक्ति है उसमें मनुष्य उतर जाता है। इसी को लोग बैप्टिज्म कहते हैं। यही कुंडलिनी की शक्ति भेदने वाली चीज है और 7 ही चक्रों का अपने इसी सहस्त्रार में ही स्थान है और इसीलिए कल युग में ही ये सारी 7 शक्तियां एक साथ इंटीग्रेट होकर के कार्य करती है और इसीलिए आपको वाइब्रेशंस मिलते हैं। यही परमात्मा का साम्राज्य है जिसे कि किंगडम ऑफ गॉड कहते हैं, क्योंकि आज वो संसार में उतर आया है, इसीलिए आपको चारों तरफ वाइब्रेशंस लगते हैं। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि ये तो माता जी पहले 2 ही 4 को मिलता था, 2 ही 4 को मिलता था, क्योंकि अब साक्षात वो अपना सारा ही लेकर यहाँ पहुंची गए, तो अब आपको लगेगा नहीं तो क्या होगा। ये जो शक्तियां हैं यहाँ की, इन्हीं के कारण आप पार होते हैं और इन्हीं के कारण आपका ब्रह्मरंध्र छिपता है। अब ये सारी बातें मैंने जो आपको कुंडलिनी के बारे में बताई हैं, वो कुंडलिनी हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी है। वो अत्यंत सूक्ष्म है, वो आसानी से नहीं उठती है, लेकिन अगर कोई जानकार हो और जिसे वो जानती है अनादि काल से, जब वो जानती है कि ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने खड़ी तो अकस्मात उठकर खड़ी हो जाती है। और इसीलिए ये सहज योग एकदम से जिसे जेट कुंडलिनी हो गई। जो पहले 1 आध 2 ही फूल इस बाग में खिलते थे, आज हजारों लोग इसमें पार हो रहे हैं और ये बिल्कुल सत्य है। सत्य को अपनाना चाहिए, आपको पाना चाहिए आपकी शक्ति। अनेक बार कहा गया था कि इसे आप पाइएगा। मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में जाकर आपने मांगा था कि हमारी नैया करो पार, और जब होने का समय आया तो इसे लीजिए और इसको मौज से लीजिए और आराम से लीजिए। ये आप ही के लिए सारी सृष्टि बनाई गई है, ये सारा क्रिएशन आप ही के लिए है, ये सब कुछ आप ही के बाप का है। इसे आप इस्तेमाल करें और इसमें रममाण हो, इसमें रमण करें और इसमें रजें आराम से। बहुत बहुत आपका धन्यवाद होगा। कल भी आप लोग आएं